guys, how are you all? Hope you all are doing well. I am Dr. Malaika and today you are here at my YouTube channel. So today our topic of discussion is iron deficiency. आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि एशियन पीपल में स्पेशली पाकिस्तानियों में आयरन की कमी की क्या वजूहात हैं और किस किस्म की खुराक लेके हम आयरन की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आयरन डेफिशिएंसी का जो मेन कॉमन मिसकंसेप्शन है जो बहुत से लोग कहते हैं, और ये आपने भी सुना होगा कि जितने भी एशियन पीपल हैं स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, इनमें आयरन डेफिशिएंसी नहीं देखी जाती। तो ये बात काफी हद तक सच है, बिकॉज हमारे डाइट का जो मेन सोर्स है वो आयरन रिच फूड्स ही हैं, जिसमें डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं। इसके अलावा चिकन है, बीफ है, लेंटिल्स यानी कि दालें, बीन्स यानी कि लोबिया वगैरह, और इसके अलावा एग्स हम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एशियन पीपल में आयरन डेफिशिएंसी अब बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। इसकी रीजन है हमारा लाइफस्टाइल, कि हम अपने आयरन रिच फूड्स के साथ भी हम ऐसे फूड्स यूज करते हैं जिसकी वजह से हम आयरन डेफिशिएंट हो जाते हैं और हमारे आयरन की एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो पाती। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे उन फूड्स के बारे में। फर्स्टली तो आप खुद देखें कि हमारे पास कॉमन ब्रेकफास्ट ऑप्शंस क्या होती हैं। हम ब्रेकफास्ट में मोस्टली ब्रेड विद एग यूज कर रहे होते हैं या फिर हम पराठा विद एग यूज कर रहे होते हैं, बट इसके साथ जो हमारी एक कांस्टेंट ऑप्शन है वो है टी और कॉफी, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये टी ही होती है। और ये है कि हम सबको पता है कि जो एग है ये प्रोटीन रिच फूड है और ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन स्टिल हम ये लोग इतना कंज्यूम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आयरन डेफिशिएंट क्यों है? इसकी रीजन वो टी और कॉफी है जो हम इसके साथ कंज्यूम करते हैं। बिकॉज टी और कॉफी में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है टैनिस, ये आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, जिसकी वजह से हम आयरन डेफिशिएंट हो जाते हैं। और यही रीजन है कि हम में से बहुत से लोग आयरन डेफिशिएंट हैं और उन्हें इस चीज का पता भी नहीं। और ये जस्ट अंडे की बात नहीं है, बल्कि कोई भी आयरन रिच फूड है उसके साथ आपने अवॉइड करना है कि आप कोई भी टी, कॉफी या फिर कोई भी ऐसी चीज ना लें जो कि आयरन इनहिबिटर हो। बिकॉज अगर आप इतना हेल्दी डाइट ले भी रहे हैं तो वो आपको फायदा पहुंचाने की बजाय आपको नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा जैसे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा यूज होती हैं, स्पेशली साग बहुत ज्यादा खाया जाता है, और उसके साथ भी हम अपने विंटर्स यानी कि सर्दियों की वजह से हम उसके साथ भी चाय को प्रेफर करते हैं। तो चाय में वही चीज टैनिस होता है, वो फिर आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा और आयरन डेफिशिएंसी करवाएगा। सो आप हर चीज खा पी सकते हैं, लेकिन आपने अपने कॉम्बिनेशन को भी ठीक रखना है कि आपने आयरन इन रिच फूड्स के साथ टी और कॉफी बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। अब हम देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी के क्या सिम्टम्स हैं, यानी कि क्या अलामात है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम आयरन डेफिशिएंट हैं या नहीं। सो सबसे पहले जो इसका सिम्टम है वो ये है कि लिथार्जिक बंदा बहुत ज्यादा फील करता है, यानी कि बहुत ज्यादा थकन महसूस होती है चाहे आपकी बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। देन सेकंड ये है कि आपकी स्वेटिंग इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा पसीना आता है। देन थर्डली ये है कि लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि भूख नहीं लगती। और फोर्थ वन ये कि आपको फूड क्रेविंग्स होती हैं, स्ट्रेंज फूड क्रेविंग्स होती हैं, यानी कि अजीबोगरीब आपकी चीजें खाने का दिल करता है, जैसे कि डर्ट, मट्टी है। और मोस्ट ऑफ द जो फीमेल्स हैं वो ये क्लेम करती हैं कि ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी उन्हें इस तरह की स्ट्रेंज फीलिंग्स होती हैं। तो ये इसी वजह से होती है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। तो उन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आयरन डेफिशिएंसी का एक स्पेशल टेस्ट है वो करवाएं और फिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी सप्लीमेंट्स यूज करें। फिफ्थ सिम्टम ये है कि ग्रोथ स्टॉप हो जाती है एट द एक्सपेक्टेड रेट, विच मीन्स कि जिस रेट से एक बच्चे को बढ़ना चाहिए उसकी ग्रोथ जरा स्टॉप हो जाती है, या डिलेड भी कह सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसकी ग्रोथ आप ऑब्जर्व करें कि एनअली उस रेट से नहीं हो रही, तो आपको भी बच्चे को चेक करवाना चाहिए, बिकॉज उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। देन जो सिक्स सिम्टम है वो ये है कि रिपीटेड इन्फेक्शन, कि ऐसे लोगों में रिपीटेड इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है कि उनकी ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन बढ़ जाती है, वो बहुत प्रोन हो जाते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन उन्हें इजीली अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी की क्या कॉजेस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी किस वजह से होती है। सो फर्स्टली प्री मैच्योर अगर कोई बेबी है, यानी कि जिसकी पैदाइश वक्त से पहले हो गई है, वो बच्चे भी आयरन डेफिशिएंट हो सकते हैं। देन सेकेंडली जिन बच्चों का लो बर्थ वेट होता है, यानी कि पैदाइश के वक्त पे जिनका बॉडी वेट कम होता है, वो बच्चे भी आयरन डेफिशिएंट हो सकते हैं। देन थर्डली ये है कि जिन बच्चों को मेनली फीड करवाया जाता है जस्ट काउज मिल्क इंस्टेड ऑफ मदर मिल्क 2 ईयर्स तक या उससे कम ड्यूरेशन तक,
तो वो बच्चे भी आयरन डेफिशिएंट हो सकते हैं। देन फोर्थ ये है कि जब बेबी 6 मंथ्स का हो जाता है तो उसे कुछ ना कुछ सॉलिड खिलाना शुरू करना चाहिए। तो जिन बच्चों को सॉलिड फूड नहीं खिलाया जाता 6 मंथ्स के बाद भी, तो वो बच्चे भी आयरन डेफिशिएंट हो सकते हैं। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एथलीट्स में बहुत ज्यादा कॉमन होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और आयरन ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल अमाउंट। और विगरस एक्सरसाइज के ड्यूरिंग स्वेटिंग भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से स्वेटिंग के ड्यूरिंग भी आयरन हमारी बॉडी से लॉस हो रहा होता है। तो डेट्स वाई एथलीट भी बहुत ज्यादा आयरन डेफिशिएंट होते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स आयरन डेफिशिएंट होती हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि वीगन डाइट पे होते हैं, यानी कि वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि मोस्टली इंडियंस वेजिटेरियन होते हैं, या जो जस्ट वीगन डाइट ले रहे होते हैं, जस्ट सब्जियां वगैरह खा रहे होते हैं, या जो मीट इनटेक कम करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते। देन वो लोग जिनमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेस देखी जाती हैं, यानी कि उन्हें कोई भी स्टमक मैदे का मसला है, तो वो लोग भी एक हायर रिस्क होते हैं कि उन लोगों में भी आयरन डेफिशिएंसी पाई जा सकती है। तो अगर आप इनमें से कोई भी अलामात खुद में देख रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि कोई भी रिस्क फैक्टर आप में मौजूद है, यानी कि बच्चों की ग्रोथ डिलेड आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आपको कोई भी स्टमक का इशू है, या कोई भी चीज जो मैंने एक्सप्लेन की, तो आपको चाहिए कि अपना आयरन डेफिशिएंसी टेस्ट मस्ट करवाएं। बिकॉज वैसे भी एनुअल स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप टाइमली कोई भी सप्लीमेंट्स यूज कर सकें और अपनी आयरन डेफिशिएंसी को क्योर कर सकें। बल्कि अगर आप जस्ट बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आप जस्ट अपने फूड सोर्सेज जो कि आयरन इनरिच फूड्स हैं, वही लेके आप अपनी आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। किस तरह हम आयरन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं? सो फर्स्टली जो चीज पहले मैंने एक्सप्लेन की है कि बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए फर्स्ट टिप ये है कि जैसे बच्चे 6 मंथ्स के हो जाएं तो उन्हें सॉलिड फूड पे भी ले आना चाहिए विद लिक्विड। और सेकेंडली ये है कि 1.5 से 2 साल तक बच्चों में काउ मिल्क के साथ साथ मदर मिल्क को भी इंकरेज करना चाहिए। और थर्डली ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा जो कॉमन चीज करते हैं कि वो कोई भी अगर कोई सॉलिड चीज खा भी रहे हैं तो उसके ड्यूरिंग वो लिक्विड बहुत ज्यादा लेते हैं, जैसे पानी, या बच्चे कोल्ड ड्रिंक पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये आपने ट्राई करना है कि बच्चे अपने स्टमक को बहुत ज्यादा फिलअप नहीं करें लिक्विड के साथ, वो सॉलिड फूड उनमें इंकरेज करना है ताकि वो आयरन डेफिशिएंट नहीं हो। देन वो लोग जिनको डायरिया बहुत कॉमन होता है, यानी कि लूज मोशंस का जिन्हें प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो उन्हें चाहिए कि अपना डायरिया रिजोल्व करें, या जिनमें इंटेस्टिनल पैरासाइट जैसे कि वर्म्स वगैरह देखे जाते हैं, बिकॉज ये लोग भी एक हायर रिस्क होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के। तो इसका हल यही है कि वो अपनी इस चीज को क्योर करें। और इसके साथ साथ ये है लास्ट टिप कि वो विटामिन सी इनटेक को भी इंकरेज करें, बिकॉज विटामिन सी क्या करता है कि वो आयरन की एब्सॉर्प्शन को इनहेंस करता है, बूस्ट अप कर देता है, बढ़ा देता है। तो वो विटामिन सी को भी इंकरेज करें। विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं और विटामिन सी रिच फूड्स भी ले सकते हैं, जिसमें हमारे पास लेमन आ जाते हैं, लीमू, ऑरेंजेस आ जाते हैं, इसके अलावा कैबेज आ जाती है, बंद गोभी, कैप्सिकम यानी कि शिमला आ जाती है, ब्रोकली आ जाती है और कीवी आ जाता है। इसके अलावा टोमेटोज भी विटामिन सी रिच फूड है। वेल लास्ट बट नॉट द लीस्ट के जो सिम्टम्स मैंने बताए उनमें से आपको लग रहा है कि कोई भी सिम्टम आप में मौजूद है, या इंटरनेट में कोई भी चीज देख के आपको लग रहा है कि आप भी आयरन डेफिशिएंट हो सकते हैं, तो आपने खुद से कोई भी सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट नहीं कर देनी, मतलब खुद से कोई भी आयरन के सप्लीमेंट्स नहीं लेने, बिकॉज ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। वीडियो का पर्पस जस्ट ये था कि आप खुद को फिजिकल एग्जामिन कर सकें। अगर आप में कोई सिम्टम्स मौजूद हैं तो आप अलर्ट हो जाएं। उसके बाद आपने ब्लड टेस्ट करवाना है फॉर कंफर्मेशन। जब कंफर्म हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपने आयरन सप्लीमेंट्स लेने हैं, वो भी आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। बिकॉज अगर आप आयरन डेफिशिएंट नहीं हैं और आप आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी तो होगी, और ये इवन फेटल है यानी कि मोहलक है। और हर एज ग्रुप में आयरन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जैसे हम इन्फेंट्स या यंग चिल्ड्रन की बात कर लें तो इनमें जो आयरन की रिक्वायरमेंट है अपर लिमिट 20 mg पर डे है, बट जो कॉमन जो सप्लीमेंट्स है जो मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं उनकी जो लिमिट है 100 mg पर टैबलेट है। तो अगर आप इतनी ज्यादा हाई अमाउंट में लेंगे तो आपको टॉक्सिसिटी हो जाएगी और फायदा पहुंचाने की बजाय इसके साइड इफेक्ट्स आएंगे आपकी बॉडी में। तो आपने खुद से आयरन सप्लीमेंट्स नहीं लेने। अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस हर 300 में से एक बंदे में हीमोक्रोमाटोसिस देखा जाता है, जो कि एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी में आयरन ऑलरेडी नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। तो इसमें आपको आयरन की एब्जॉर्प्शन को लिमिट करना होता है, यानी कि जो आयरन इनरिच फूड्स होते हैं उनके इनटेक को भी लिमिट करना होता है।
तो इसके लिए आपका ब्लड टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है कि आप आयरन डेफिशिएंट हैं भी कि नहीं। That was all about iron deficiency. So if you have any question, you can ask me in the comment section. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, do like the video, also subscribe my channel and also hit the bell icon so that आपको नेक्स्ट वीडियोस टाइमली मिलती रहे। So मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।